नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और आप सभी को पूरी जीवन कोई दुख दर्द तकलीफ से गुजरना ना पड़े और आप सभी अच्छे से सुखी होकर अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज हमारा ये जो वीडियो है वो भी कुछ इसी टॉपिक पर बना हुआ है। आज के दिन मैंने जो टॉपिक आपके लिए लिया है, जो सब्जेक्ट आपके लिए लिया है, वो भी कुछ इसी तरह से है। खुश रहना है, सुखी रहना है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कौन से वो 5 बड़े काम बताए हैं जिनको करने से आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं और बिना किसी टेंशन के, परेशानी के अपना जीवन निकाल सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण को पहले से आभास हो चुका था कि कलयुग का समय कैसा निकलने वाला है। आखिर कलयुग में क्या क्या चीज़ें घटने वाली हैं, किस तरह से कलयुग में दरिद्रता, भ्रष्टाचार, नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहेगी और इंसान अपने ही काम को करने के पीछे बहुत सारी गलत गतिविधियों में जुड़ जाएगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही गीता ज्ञान को देके ये बता दिया था महाभारत में कि आखिर कैसे हमें आने वाले समय को निकालना है जिससे कि हम अपने जीवन को खुश रख सकें, सुखी रख सकें। चलिए, उसी के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट जो सभी जने जानते हैं और सभी जनों को पता भी है कि इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कर्म ही है आपका अधिकार और कर्म ही है आपका सबसे बड़ा हथियार। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप मिलती जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने कर्म के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, ना कि उस कर्म से होने वाले फल के बारे में। जी हाँ, इंसान को कर्म के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस कर्म से होने वाले फल के बारे में उसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि कर्म अगर करते जाओगे तो वर्तमान में हमें फोकस करना चाहिए, ना कि हमें भविष्य में फोकस करना चाहिए। और भविष्य के चक्कर में हम अपने वर्तमान को बर्बाद नहीं कर सकते। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी हमें अपने जीवन में ना हो और हम सभी अपना जीवन खुशहाली के साथ, बहुत अच्छे सुख के साथ व्यतीत कर पाएँ। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी जो चीज़ बताई है कि हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, देखिए क्या होता है, आज का जो समय चल रहा है उसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है या जेलिसी फील करता है। जेलिसी मतलब कि एक ऐसी भावना जो कि ये दिखाती है कि वो मेरे से आगे कैसे है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो उसने करी है और वो करी है इसलिए वो आगे है। तो आपको अपने आप को रोकना चाहिए उस भावना के अंदर जाने से। जी हाँ, अगर हम अपनी भावना को खराब करते हैं, अपनी मन की इच्छाओं को खराब करते हैं, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाते हैं और उन आकांक्षाओं को दूसरों के साथ नेगेटिविटी में कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मैं भी खरीदूंगा। और जब मैं भी खरीदूंगा वाली बात आती है तो चीज़ें वहाँ पर और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाती है, और भी ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब माहौल यहाँ पर बनाती है। तो इसीलिए आप सभी से यही कहूँगा कि जीवन में कभी भी अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ मत करिए। जो हो आप हो, स्वयं हो, और आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। जस्ट बिकॉज कि वो वैसा है वैसा मैं बनूं, तो ऐसी चिंता या ऐसी इच्छाएं अपने बारे में मत पालिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन में खुशियां हमेशा वास करती रहेंगी। इसके अलावा तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया था वो है कि हर मनुष्य को, धरती पर जो भी मनुष्य रहेंगे, हर मनुष्य को किसी न किसी काम में इन्वॉल्व होना चाहिए। जी हाँ, हर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठ जाता है। हम सोचते हैं कि यार ठीक है, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, जब समय आएगा तब हो जाएगा, और हम बैठे रहते हैं। हम प्रयत्न करना नहीं चाहते, हम उसके लिए कोशिश करना नहीं चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते और उस कारण से हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी से सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके अपने आप में रिलैक्स रहें, जितना हो सके अपने आप में शांत रहें और कर्म को हमेशा प्रधान रखें, कर्म को हमेशा आगे रखें, कर्म की हमेशा चिंता रखें और कर्म पर हमेशा अपना होल्ड रखें। तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा आपको ढूंढना चाहिए कि आपके अंदर क्या खूबी है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आप किस चीज़ के लिए आगे जाना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, किस तरह से अपने जीवन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सारी खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए और ये सारी अच्छी चीज़ें अगर आप अपने अंदर रखते हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली, ऐश्वर्य सभी चीज़ों का वास होता है और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होती।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक और पॉइंट बताया है जो कि हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि हर व्यक्ति को अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, आपका गुस्सा, आपकी एरोगेंसी, आपकी हठ, आपका साहस, ये सारी जो है ये ऊपरी चीज़ें हैं, ये आपकी आंतरिक चीज़ें नहीं हैं। आप अभिमानी हो सकते हैं, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते इन सारी चीज़ों को रख के। जी हाँ, देखिए, अगर आप किसी कमज़ोर व्यक्ति पर अगर आप अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को डराने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक आवाज़ है, आपके पास आपका शरीर है, आपके पास आपकी बॉडी है, तो यहाँ पर ये आप सबसे ज़्यादा गलती कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को झूठा, कपटी, छल कपट करने वाला धोखेबाज यहाँ पर कहा गया है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता और जो झूठा दिखावा करता है, जो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो अगर आप सभी को भी अपने जीवन में सफल होना है तो आप सभी को इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को छोड़ना चाहिए और अपने आप को रिलैक्स रख के अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छे लेवल से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर आप दूसरों को दबा के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर यह आपकी हार है और खराब का परिणाम हमेशा खराब मिलता ही मिलता है। ये बिल्कुल शास्त्रों में लिखा गया है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो इसीलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो और आपका जीवन बिल्कुल भी खराब होता हुआ यहाँ पर ना दिखाई दे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एक और जो उपदेश दिया है, जो अंतिम उपदेश यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो ये बताया है कि हमें सच्चे मन से अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, अपनी आत्मा को स्वीकार करना चाहिए, अपने ईश्वर को स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान किसी का भी बुरा भला नहीं करता। जी हाँ, ईश्वर सबकी सच्चे मन से प्रार्थना स्वीकार करता है और सच्चे मन से सबकी इच्छा को पूरी करता है। बस आपको ईश्वर में पूरी आस्था रखनी होगी, आपको ईश्वर में पूरी इच्छा रखनी होगी, तो शायद आपको वहाँ पर अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। हम सभी को योग में, तपस्या में लीन होना चाहिए। हम सभी को अपने आप पर संदेह नहीं करना चाहिए। अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी और अपने साहस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी हुई है, बट हम कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आके, बहकावे में आके अपने आप को भूल जाते हैं और अपनी गलतियों को करते हैं। उसका दोष हम ईश्वर के ऊपर मढ़ते हैं। वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिसके कारण से हमें ही बाद में पछताना पड़े। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो भी कार्य करें पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी इच्छा के साथ करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब वो काम का आप करेंगे तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत, ज़्यादा कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में आपको कभी भी किसी की बुराई या किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जब भी जो भी काम करें उसमें आपकी भलाई और आपके साथ साथ समाज की भलाई होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन आप सभी इन उपदेशों का पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन महोत्सव पर हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी इन उपदेशों का पालन करेंगे और अपने जीवन में खुशहाली लेके आएंगे, सुख समृद्धि लेके आएंगे, ऐश्वर्य का वास करेंगे और हम सभी अपने जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, दरिद्रता को दूर करेंगे और हम सभी एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन व्यतीत करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।